हाय एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस हमारे डिफरेंट ब्रांचेस में गेट 2022 के पेपर में अपीयर हुए थे, आज हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, ये मेरा प्रोफाइल है। मैंने बीटेक यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से कंप्लीट करी है। उसके बाद मैंने 2 years का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है मेरे पास। एंड देन आफ्टर करेंटली आई एम परस्यूइंग एमटेक फ्रॉम आईआईटी जोधपुर इन केमिकल इंजीनियरिंग। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। चलिए, ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एरोस्पेस इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, गेट 2022 के पेपर में। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज व्हाट। तो हमारे पास में एक 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा गया है, इसके लार्जेस्ट आइगन वैल्यू मुझे बताना है। ठीक है, तो या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टीज यूज कर लें तो वहां से भी ये क्वेश्चन बन सकता है। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या होती है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज मैं बोल देता हूं λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 इक्वल टू प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का सम अगर मैं करूं तो क्या आ रहा है, 0 प्लस 0 प्लस 0, दैट मीन्स 0। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या आ गई हमारे पास में, 0। दूसरी प्रॉपर्टी अगर मैं यूज करूं जो कि है हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज will be equal to determinant of the matrix, determinant of matrix। तो अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज को लिखता हूं λ1 इंटू λ2 इंटू λ3, जहां पर कि λ1 λ2 एंड λ3 क्या है, 3 आइगन वैल्यूज है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट को मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर, डिटर्मिनेंट अगर आप इसको इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 इंटू 0 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू हो जाएगा हमारे पास में 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 माइनस 0, दैट मीन्स 1 हो जाएगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा, दैट मीन्स 2 आ जाएगा। तो λ1 इंटू λ2 इंटू λ3 इक्वल टू आ रहा है हमारे पास में 2। एक और इक्वेशन क्या है, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 इक्वल टू 0 है, और λ1 इंटू λ2 इंटू λ3 इक्वल टू 2 है। अगर आप इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे या फिर अगर आप हीट एंड ट्रायल लगाएंगे, सॉल्व तो नहीं हो सकता क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं और 2 इक्वेशंस हमारे पास में। ठीक है, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ हीट एंड ट्रायल से, हीट एंड ट्रायल के मेथड से क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को निकाल सकते हैं। जैसे λ1 λ2 λ3, अगर मैं यहाँ पर λ1 की वैल्यू 1 रख दूं, -1 और λ3 की वैल्यू 2 रख दूं, तो क्या दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, चेक करिए आप। यहाँ पर अगर मैं λ1 की वैल्यू -1 रखता हूँ, λ2 की वैल्यू -1 रखता हूँ और λ3 की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ, तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमारा यहाँ पर वर्क करेगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप a माइनस λi का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करके एक क्यूबिक इक्वेशन निकालेंगे। उस क्यूबिक इक्वेशन को अगर आप ये सारी वैल्यूज रख कर अगर चेक करेंगे उस क्यूबिक इक्वेशन में, तो वो सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो आइगन वैल्यूज होगा वो होगा -1 एंड 2। तो हमसे क्या पूछा गया था, द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू क्या है, 2 है। इन 3 आइगन वैल्यूज में से लार्जेस्ट वाला कौन सा है, ये वाला। तो आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन एरोस्पेस इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क के लिए पूछा गया था। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पेपर में 2 मार्क के लिए पूछा गया था। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन पार्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, एक हमारे पास में मैट्रिक्स गिवन है 3x3 का, ठीक है, एक 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है जिसमें कि वैल्यूज हमारे पास में x के टर्म्स में दी गई है। हमसे पूछा गया है इज सिंगुलर फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x, x की किस वैल्यूज के लिए ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स सिंगुलर होगा। सिंगुलर होने का मतलब ये है उसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के किस x की वैल्यूज के लिए ये मैट्रिक्स सिंगुलर होगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, या तो आप इस डिटरमिनेंट को ओपन कर, इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को ओपन करके आप x की वैल्यूज को निकाल लीजिए, या फिर आप रैंडमली x की वैल्यूज को ऑप्शंस में से पुट कर सकते हैं। तो जैसे मैं दोनों ही मेथड से करके आपको दिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप चेक करना चाहें ऑप्शन ए को, अगर आप पहले चेक करें, ऑप्शन ए में क्या है, x की वैल्यूज हैं 0 और है x की वैल्यूज 3, दो वैल्यूज हैं x की, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर मैं इस मैट्रिक्स में अगर x की वैल्यू 0 को अगर पुट करता हूँ, x की वैल्यू 0 पहले मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास में मैट्रिक्स कैसा आएगा, 3 2 2 2 4 1 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा -2, यहाँ पर आएगा -4, यहाँ पर आ जाएगा -1। इसका अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूं तो 0 आना चाहिए, तभी ये आंसर हो पाएगा। तो इसका अगर मैं डिटरमिनेंट निकालता हूं तो क्या आएगा मुझे, -4 +4, ठीक है, यहाँ पर आएगा -2, यहाँ पर आएगा -2 +2, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 2 8 -8 +8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप चेक करिए, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 0 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 0 पर हमारे पास में क्या मिल रहा है मुझे, d, दैट मीन्स डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 मिल रहा है। अब अपन चेक कर लेते हैं x इक्वल टू 3 पर क्या सीन है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, x इक्वल टू 3 के ऊपर ये वाली वैल्यू को कंसिडर करने वाले हैं, x इक्वल टू 3 कंसिडर करके इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चेक करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 - 3 0 आ जाएगा, यहाँ पर सबसे पहला वाला एलिमेंट, फिर इसके बाद यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर होगा 2, और 4 - 3 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर -1, और अगर अपन -3 करेंगे तो -4 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं, चेक करते हैं 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, चेक करते हैं, ठीक है। तो 0 × 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास -4 +4 हो जाएगा, फिर -2, उसके बाद आएगा हमारे पास में -8 +2, ठीक है, यहाँ पर आएगा +2, यहाँ पर आएगा -8 +2, तो ये हमारे पास में क्या आ रहा है, यहाँ से आ जाएगा -6 और यहाँ से आ जाएगा -2, प्लस यहाँ से आएगा हमारे पास में -6 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में 2, 6 2 12, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में माइनस में ये, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास में 6 दूनी 12, यहाँ पे हो जाएगा 12, दैट मीन्स 0 आ रहा है। दैट मीन्स अगर मैं x की वैल्यू को 3 कंसिडर कर रहा हूँ तो भी हमारे पास में डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, और जब मैंने x की वैल्यू 0 कंसिडर किया था उस केस में भी हमारे से डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ रहा था। दैट मीन्स जो ऑप्शन ए है वो एकदम करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन ए हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ से करेक्ट आंसर आएगा। ये हमारे पास में MCQ क्वेश्चन था जिसका एक सिंगल आंसर ही करेक्ट था, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगर आप चाहें तो आप इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का, ये वाला जो मैट्रिक्स हमारे पास में है, आप इसको डायरेक्ट यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या कर लीजिए, बस इस मैट्रिक्स को ओपन कर दीजिए, इसके डिटरमिनेंट को। जैसे ही आप डिटरमिनेंट ओपन करेंगे, कैसे आप ओपन करेंगे, 3 - x आप यहाँ लिख लीजिए, उसके बाद लिख लीजिए 4 - x इंटू -1 - 1x, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में +4, ये आ गया, -2 इंटू -1 - x, यहाँ से आ गया हमारे पास में इंटू 2 +2 आ जाएगा, ठीक है, +2 इंटू -8 -
ऑफ -2 इंटू 4 माइनस एक्स। ठीक है, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप x की वैल्यूज यहाँ से दो वैल्यूज निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक आ जाएगा एक, उससे आपको x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, क्यूबिक वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा आई थिंक। तो आप एक बार निकाल के यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, बट ऑलरेडी मैंने यहाँ से ऑप्शंस के थ्रू मैंने चेक कर लिया, तो मैं दोबारा नहीं करूंगा। तो आप दोनों में से कोई एक मेथड चूज कर सकते हैं जो भी आपको सुटेबल लगे। ठीक है, चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन में हमारे पास में क्या पूछा गया है, इफ द गिवन मैट्रिक्स A एंड I, हमारे पास में क्या है 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी गिवन है। हमसे पूछा गया है A स्क्वायर इक्वल टू KA माइनस 2I, एक रिलेशन दिया गया है A और I के बीच में। द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट K, इस K की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, कैसे निकालेंगे। ठीक, तो इस इक्वेशन को देख के जैसे आपको क्वेश्चन में आपको ऐसा इस टाइप का इक्वेशन अगर आपको दिखता है A के टर्म्स में और I के टर्म्स में, तो आपको क्लिक होना चाहिए ये कैली हैमिल्टन थ्योरम यहाँ पर यूज होने वाली है। What does it says? Cayley Hamilton theorem says every square matrix satisfies its characteristic equation। तो जो हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आता है वो कैसे आता है, a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करते हैं तभी आता है हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैसे निकालेंगे हम, 3 माइनस लैम्डा, यहाँ पर आएगा -2, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा -2 माइनस लैम्डा। a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर रहे हैं हम, तो आ जाएगा हमारे पास में 3 माइनस लैम्डा इंटू -2 माइनस लैम्डा प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास में -3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में माइनस लैम्डा और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में प्लस 2 इक्वल टू 0। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा के प्लेस पर a पुट कर सकते हैं। क्यों, अभी मैंने स्टेटमेंट बताया था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स विल सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो इसको क्या करेगा, जो मैट्रिक्स है वो सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ पर a लैम्डा की जगह a पुट कर सकते हैं और जहां पर कुछ नहीं है वहां पर अपन i डाल सकते हैं, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्योंकि किसी भी अगर एलिमेंट में या फिर अपन कोएफिशिएंट में अगर आप i मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो एज इट इज सेम रहता है, कोई चेंजेस नहीं आते हैं उसमें। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास में यहाँ पर ये आ गया a स्क्वायर माइनस a प्लस 2y इक्वल टू 0, तो हमें क्या चाहिए था, हमें a स्क्वायर को बाहर करना है। a स्क्वायर हमने एक साइड पुट कर लिया, तो हमारे पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा, a माइनस 2y आएगा। तो अगर आप ये जो गिवन इक्वेशन हमारे पास में क्वेश्चन में ये वाली इक्वेशन, इसको और अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशन जो गिवन है वो क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमारे पास में इक्वेशन गिवन है a स्क्वायर इक्वल टू k इंटू a माइनस 2y गिवन है क्वेश्चन में। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। आप कंपेयर करिए, दोनों को मैच करिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगी हमारे पास में, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। k की वैल्यू क्या होने वाली है, 1। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इफ द आइगन वैल्यूज ऑफ अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स P आर 4 and 4। तो हमारे पास में क्या है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स गिवन है जो कि है P, उसके आइगन वैल्यूज हैं 4 and 2। तो मैं बोल देता हूं लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, एक लैम्डा है 4 और एक लैम्डा है 2। तो P क्या है, मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का जिसकी 2 आइगन वैल्यूज होंगी। ऑब्वियसली 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो उसको 2 ही आइगन वैल्यूज हो सकती हैं, एक आइगन वैल्यू है 4, दूसरा आइगन वैल्यू है 2।
देन द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स P इनवर्स आर। हमसे पूछा गया है P इनवर्स की आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 लैम्डा 2 क्या होंगी। ठीक, मैंने लास्ट लेक्चर्स में जो भी मैंने आई थिंक अपलोडेड किए हुए हैं लीनियर अलजेब्रा के ऊपर, वहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे, तो आप वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बट फिर भी मैं यहाँ पे एक बार दोबारा कंसेप्ट बता देता हूँ कि इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स ए, कि अगर लैम्डा किसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू है, ठीक है, तो अगर हम उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे तो लैम्डा का भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, और अगर हम ए क्यूब करने वाले हैं तो लैम्डा क्यूब उस ए क्यूब मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू होगा। ठीक है, सिमिलरली लैम्डा रेज टू द पावर n विल बी एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए रेज टू द पावर n। अब इसको अगर हम फिजिकली या फिर इक्वेशन के थ्रू भी समझना चाहें तो वहां से भी अपन देख सकते हैं। तो मैं यहां से ये ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी आपको पता है। ठीक है, तो जहां पर कि ए हमारे पास में मैट्रिक्स है, एक्स हमारे पास में आइगन वेक्टर है, लैम्डा हमारे पास में आइगन वैल्यू है। ठीक है, एक्स हमारे पास में क्या है, आइगन वेक्टर है। तो अगर आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर इक्वेशन में ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स में अगर आप ए का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, अगर आपने ए का दोनों साइड मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये आ गया हमारे पास में ए इंटू लैम्डा इंटू एक्स। ठीक है, और यहां पर आ गया हमारे पास में ए स्क्वायर इंटू एक्स। तो अगर मैं क्या कर लूं यहाँ पर, अगर मैं ए इंटू एक्स और लैम्डा को अलग रख देता हूं तो ए एक्स की जगह पर मैं क्या यूज कर सकता हूं, लैम्डा एक्स यूज कर सकता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, ए एक्स के प्लेस पर लैम्डा एक्स यूज कर देता हूं। ठीक है, ए एक्स की जगह पर मैंने क्या किया, लैम्डा एक्स पुट कर दिया, तो क्या मिल गया मुझे, लैम्डा स्क्वायर एक्स। दैट मीन्स हमें क्या मिल गया, ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एक्स। जैसा कि देखिए मैंने आपको बताया था कि लैम्डा स्क्वायर विल बी एन आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। तो जैसे हमने क्या किया यहाँ पर, आप देखिए हमने ए से मल्टीप्लाई किया था तो ए स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर आ गया, दैट मीन्स लैम्डा स्क्वायर इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। सिमिलरली एक बार और अगर आप ए का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा ए क्यूब इंटू एक्स इक्वल टू लैम्डा क्यूब इंटू एक्स मिल जाएगा, सिमिलरली जैसे मैंने अभी किया। तो सेम मैनर में आप बोल सकते हैं कि लैम्डा रेज टू द पावर n विल बी एन आइगन वैल्यू ऑफ a रेज टू द पावर n। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, p इनवर्स की आइगन वैल्यूज क्या होंगी। तो जस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, जो आइगन वैल्यू है उसको क्या करना पड़ेगा, पावर 1 करना पड़ -1 करना पड़ेगा। तो एक हमारे पास में आइगन वैल्यू था 4, उस पर हमने क्या कर दिया, पावर -1 कर दिया, तो 1/4 क्या हो जाएगा, 0.25। और दूसरी आइगन वैल्यू थी हमारे पास में लैम्डा 2, क्या थी, 2 थी, उस पर भी पावर हमें क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा, तो वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 1/2 विच इज इक्वल टू 0.25। तो हमारे पास में 0.50 होगा, सॉरी माय मिस्टेक, 0.50 होगा। तो दो आइगन वैल्यूज हमारे पास में मिल गई है मुझे। एक आइगन वैल्यू होगी पी इनवर्स की, क्या होगी 0.25, और दूसरी आइगन वैल्यू क्या होगी 0.50। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो हमारे पास में है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 0.25 एंड 0.50। ठीक है, चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमारे पास में बायोटेक्नोलॉजी के पेपर में पूछा गया था 2 मार्क के लिए। तो ऑल्दो ये क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी का है, आप किसी भी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो, अगर आप मैथ्स और एप्टीट्यूड प्रिपेयर करना चाहते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, तो यू शुड सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, क्योंकि मैथ्स का ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट का पेपर थोड़ा बहुत सेम ही होता है। एप्टीट्यूड तो 100% सेम होता है, बट मैथ्स में क्या होता है, कुछ टॉपिक्स मैकेनिकल के थोड़े बहुत अलग हैं, कुछ टॉपिक्स सीएस के थोड़े बहुत अलग हैं, बट ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक आपको अलाइन मिलेंगे। तो आप किसी भी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो, अगर आप मैथ्स और एप्टीट्यूड प्रिपेयर करना चाहते हो बहुत अच्छे तरीके से, तो आप हर एक डिपार्टमेंट के क्वेश्चंस को मैथ सॉल्व कर लीजिए पेपर के। ठीक है, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा उसका। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर। ये हमारे पास में क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स गिवन है आपके पास में P, जो कि 2x2 का गिवन है। ठीक है, हैज एन आइगन वैल्यू लैम्डा 1 इक्वल टू 2 विथ आइगन वेक्टर
x1 is 1,0 and another आइगन वैल्यू 5, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है 1,1। तो मैट्रिक्स हमसे पूछा गया मैट्रिक्स P क्या होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ सबसे पहले λ1 इक्वल टू 2 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या गिवन है हमारे पास में 1 0। दूसरा आइगन वैल्यू क्या है 5 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या है 1, 1 है। ठीक है, हमसे पूछा गया मैट्रिक्स क्या होगा। तो सिंपल से आप क्या कर लीजिए Ax इक्वल टू लैम्डा एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा लीजिए और आप मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को कुछ भी मान लीजिए A B C D या X Y Z कुछ भी मान लीजिए। तो मैं मान लेता हूँ A B C D। ठीक है, और आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यू आपके पास में ऑलरेडी गिवन है। तो क्या करेंगे हम पहले पहला वाला जो आइगन वैल्यू है 2 उसको ले लें। तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या है हमारे पास में 1 0, तो हमने 1 0 यहाँ पर रख दिया। अब बस आप सॉल्व कर लीजिए, तो रो इनटू कॉलम करेंगे आप। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर a प्लस b इंटू 0 इक्वल टू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2 और आपके पास में आ जाएगा दूसरा इक्वेशन आएगा c इक्वल टू c इंटू 1 प्लस d इंटू 0 दैट इज c और यहाँ से आएगा 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। दैट मीन्स a की वैल्यू आ गई 2 और आपके पास c की वैल्यू मिल जाएगी 0। ठीक है, दो इक्वेशंस आपके पास में आई जिससे कि आपको a और c की वैल्यू मिल चुकी है। तो अब आपको वैल्यू चाहिए सिर्फ c और d की। तो आप क्या करिए अब जो दूसरा वाला आइगन वैल्यू है उस पर ये वाली प्रॉपर्टी लगा लीजिए ax इक्वल टू लैम्डा एक्स। तो हमारे पास में मैट्रिक्स क्या था a इक्वल टू था a b c d, लैम्डा की वैल्यू क्या है हमारे पास में 5 है। दूसरा आइगन वैल्यू जो है 5 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं आइगन वेक्टर क्या होगा 1 1। 5 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या था 1 1 है। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो a प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा 5 और यहाँ से आ जाएगा c प्लस डी इक्वल टू 5। ये आएगा a की वैल्यू 2 है तो आप क्या लिख दीजिए 2 प्लस बी इक्वल टू 5। इसको आप सॉल्व करिए, a की वैल्यू को हमने 2 रख दिया यहाँ पर, तो b के यहाँ से क्या आ जाएगा b की वैल्यू आ जाएगी 3 और c की वैल्यू 0 थी तो जैसे ही आप 0 रखेंगे तो आपको d की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5, तो d इक्वल टू 5। तो ए बी सी डी की वैल्यू क्या मिल गई आपको, a की वैल्यू 2 थी तो मैंने 2 लिखा, b की वैल्यू 3 थी तो मैंने 3 लिख दिया, c की वैल्यू हमारे पास 0 थी तो मैंने 0 लिख दिया, d की वैल्यू 5 थी तो मैंने 5 लिख दिया। अब आप ऑप्शन में चेक करिए कि ये वाला जो हमारे पास में पार्ट है वो किस में दिया हुआ है। तो आपको यहाँ दिख रहा है 2305, तो ऑप्शन बी जो है हमारे पास में वो क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। बेसिक सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको रिलेशन जो है x इक्वल टू लैम्डा एक्स ये वाली इक्वेशन लगानी थी आपको, दोनों ही आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। द मैट्रिक्स M इज डिफाइंड 1 3 4 2 इसके एलिमेंट्स दिए गए हैं, 2 क्रॉस 2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, हैज आइगन वैल्यूज 5 एंड -2। द मैट्रिक्स Q इज फॉर्म्ड एज, एक हमारे पास में Q मैट्रिक्स है जो कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन के थ्रू बनाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स Q। ये जो क्वेश्चन हमारे पास में ये क्या है हमारे पास में, ये क्वेश्चन मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन है, दैट इज MSQ है। इसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस आपको करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इस Q मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज निकालनी है। आइगन वैल्यूज में बतानी है कि इस Q मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज क्या होगा। तो Q मैट्रिक्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है MQ माइनस 4M² माइनस 2M। ठीक है, और M की जो आइगन वैल्यूज हैं, जो M मैट्रिक्स है वो है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यूज है 5 एंड -2। ठीक है, एक मैट्रिक्स M है जो कि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यूज क्या है λ1 λ2 है, पहला आइगन वैल्यू है 5, दूसरा आइगन वैल्यू है -2। ठीक है,
हमें क्या चाहिए, क्यू की आइगन वैल्यू चाहिए। तो ऑलरेडी मैंने बताया था कि इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए देन लैम्डा स्क्वायर विल बी एन आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। सिमिलरली लैम्डा रेज़ टू द पावर n विल बी एन आइगन वैल्यू ऑफ ए रेज़ टू द पावर n। दैट मींस हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर m के जगह पर अपन आइगन वैल्यू रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर लैम्डा अगर किसी एक आइगन वैल्यू है किसी मैट्रिक्स ए का, तो उसका अगर अपन क्यूब करेंगे तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी आइगन वैल्यू का भी क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम 5 क्यूब करेंगे माइनस 4 इंटू 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा माइनस 2 इंटू 5 करना पड़ेगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 125 हो जाएगा, 25 25 चौके 100 हो जाएगा, यहाँ पर 5 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें 110 और 125 15। दैट मीन्स क्यू की एक आइगन वैल्यू तो होगी 15 आइगन वैल्यू। तो क्यू की एक आइगन वैल्यू तो होगी 15। दैट मीन्स ऑप्शन ए तो करेक्ट है। दूसरी आइगन वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, सेम मैनर में हम लोग क्या करेंगे, दूसरी आइगन वैल्यू निकालने के लिए हमने पहले 5 को कंसीडर किया था, अब हम लोग -2 को कंसीडर करेंगे। तो -2 का क्यूब माइनस 4 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -2। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -8, यहाँ से आ जाएगा 4 4 चौके 16, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में +4, ये आएगा, चेक करिए। तो यहाँ से आएगा 24 में से 4 गया तो 20 -20। ठीक है, तो हमारे पास दूसरी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू की दूसरी आइगन वैल्यू हो जाएगी -20। तो हमारे पास में पहली आइगन वैल्यू आई थी क्यू की 15 और दूसरी आइगन वैल्यू आई है क्यू की -20। तो हमारे पास में ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी बोथ विल बी करेक्ट। ठीक है, चलिए आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास में केमिकल इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, गिवन मैट्रिक्स ए हमारे पास में एक क्या गिवन मैट्रिक्स है 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, हमसे पूछा गया द ऑर्डर्ड पेयर एक्स एंड वाई फॉर विच डिटरमिनेंट ऑफ ए शुड बी 0। तो एक्स और वाई का क्या ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल होगा जिसके लिए क्या होगा हमारे पास में डिटरमिनेंट ए का वो क्या हो जाए 0 हो जाए। ठीक, तो हमारे पास में सिंपल क्वेश्चन है, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर बस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 कर देंगे। तो डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स और वाई में हमारे पास में एक रिलेशन मिल जाएगा, वहां से अपन एक क्या कर सकते हैं उसका कोऑर्डिनेट बता सकते हैं एक ऑर्डर्ड पेयर का। तो डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो जिसको जैसे ही ओपन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में 7 दूनी 14 6 पंचे 30 -1 7y -6 त्रिका 18 +3 5y -6 आ जाएगा ना। ठीक है, करेक्ट है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे साथ 14 -16 आ जाएगा। ठीक है, x -7y +18 हो जाएगा, यहाँ से 5 तिया 15 हो जाएगा, 6 त्रिका 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से और क्या आ जाएगा बताइए मुझे, यहाँ से आ जाएगा -16x हो जाएगा, यहाँ से 15 में से 7 जाएगा तो बचेगा 8 और 18 और 18 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको 8 दूनी 16 2x माइनस प्लस इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको अपन 2x माइनस वाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, तो आप चेक करिए ऑप्शन कौन सा यहाँ पर फिट हो रहा है। तो ऑप्शन अगर आप बी को चेक करेंगे दैट इज 1, 2, x की जगह पे 1 रख दीजिए, y की जगह पे 2 रख दीजिए, तो 2 इंटू 1 -2 इक्वल टू 0, तो 0 आ रहा है हमारे पास में। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है वो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर रहा, तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन CS के पेपर में, कंप्यूटर साइंस के पेपर में 2 मार्क के लिए पूछा गया था क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे पास में क्या है, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, इसको अपने को क्या करना है, एक बार लोअर ट्रायंगुलर में
और एक बार अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डिकम्पोज करना है और अपने को बताना है ये सारे एलिमेंट्स क्या होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 1 -2 1 3 -1 2 1 -5। सबसे पहले मैं इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करता हूँ यूजिंग रो ऑपरेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, सबसे पहले मैं इसको एक्लियन फॉर्म में लेके जाता हूँ, दैट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में लेके जा रहा हूँ यूजिंग रो ऑपरेशन। R2 गोज टू R2 minus R1 और R3 goes to R3 minus 2 into R1. So 3 minus 1 will be 2, minus 1 plus 2 will be 1। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 minus 2 minus 1, यहाँ पर आ जाएगा -1। ठीक है, इसको 0 बनाने के लिए हमें सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट को 1 बनाना पड़ेगा, दैट मीन्स R2 goes to R2 by 2 कर देता हूँ मैं। तो क्या आ जाएगा देखिए 1 0 0 1, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर हाफ आ जाएगा, यहाँ पर -1 ही रहेगा। ठीक है, इसको 0 बनाना है अब मुझे, तो क्या करना पड़ेगा R3 गोज टू R3 प्लस R2 कर देंगे तो भी 0 बन जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास में, देखिए ये 0 बन गया, यहाँ पर हाफ, यहाँ पर रहेगा 1/2। ठीक है, और यहाँ पर अगर जोड़ेंगे दोनों को तो -1 प्लस हाफ विल बी -1/2। दैट मीन्स हमें चाहिए था U33, देखिए U33, इसकी वैल्यू U33 की वैल्यू चाहिए थी मुझे, तो U33 की वैल्यू मुझे कहाँ से मिल जाएगी, ये वाला एलिमेंट है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको U33 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, U33 की वैल्यू मिल जाएगी मुझे U33 की वैल्यू -1/2 हो गई। तो अब आप ऑप्शन पहले एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये वाला तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑप्शन बी बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर U33 की वैल्यू 2 थी, और ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर भी U33 की वैल्यू 2 है। या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन डी होगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया था यूजिंग रो ऑपरेशन, अब हम क्या करेंगे, एक बार लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग कॉलम ऑपरेशंस। ठीक, तो अगर आपको लोअर मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन दोनों एलिमेंट को 0 बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलम ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, C2 गोज टू C2 minus C1, और आपको कॉलम ऑपरेशन क्या एक लगा सकते हैं, C3 गोज टू C3 प्लस 2 इंटू C1 लगा दीजिए आप। ठीक है, तो अगर आप ये ऑपरेशन लगाएंगे तो आपको मिलेगा, हमारे पास में यहाँ दोनों एलिमेंट 0 बन जाएंगे, और आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा 3 minus 1 विच इज 2, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा -1, और यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर आएगा आपके पास में 1, और यहाँ आ जाएगा -1। चेक कर लीजिए एक बार आप। ठीक है, अब हमें मुझे ये वाला एलिमेंट 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए मुझे सेकंड कॉलम जो है, ये वाला सेकंड कॉलम, उसको क्या करना पड़ेगा, C2 गोज टू C2 डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो क्या आएगा हमारे पास में 1 1 2, जैसे ही हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पर -1/2 आ जाएगा, और हमारे पास में यहाँ तो एज इट इज रहेगा क्योंकि हमने कॉलम 3 में कोई चेंजेस नहीं लगाए थे। अब अगर मैं कर दूँ कॉलम 3 गोज टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 कर देता हूँ अगर मैं, तो हमारे पास में ये वाला एलिमेंट 0 बन जाएगा। देखिए 1 1 2 0 0, सॉरी हमें ये वाला एलिमेंट 0 बनाना था ना, सॉरी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो -1 ही होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी भी कर सकते हैं, -1 है यहाँ पर, हमें ये वाला एलिमेंट 0 बनाना था। तो उसके लिए अगर हम -C3 -C2 करते हैं तो हमारे पास में यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर तो -1/2 ही रहेगा, ये वाला एलिमेंट 0 बन जाएगा, यही वाला हमें एलिमेंट 0 बनाना था, सॉरी। तो हमारे पास में देखिए ये जैसा था सिमिलर वे में जैसे कि लोअर ट्रायंगुलर में होता है, हमारे पास में ये तीनों एलिमेंट 0 बन चुके हैं, और हमारे पास यहाँ पर क्या एलिमेंट आएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास में -1/2 आ जाएगा, 1 -1 और +1/2, तो आ जाएगा हमारे पास में -1/2। ठीक है, तो आगे हमारे पास में ये L32 की वैल्यू हमें चाहिए थी। L32 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, ये वाली वैल्यू होगी L32 की, तो L32 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में हाफ -1/2। आप इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, इसको और इसको आप कंपेयर करेंगे तो आपको L32 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1/2, तो जो कि हमारे पास में ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है, देखिए। और U33 की वैल्यू तो -1/2
ऑलरेडी हमारे पास में हमने निकाला है, तो ऑप्शन डी जो है आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। अब अगर आप ये पूछेंगे कि सर x1 x2 की x3 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें LU डिकम्पोजिशन का जो मेथड होता है उसको लगाना पड़ेगा। मैं जस्ट आपको ब्रीफ एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप एक बार ट्राई करके खुद से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ कंप्लीट हो चुका है। मैंने जस्ट यहाँ पर रो ऑपरेशन लगाकर हमने पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाया और उसके बाद लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए हमने कॉलम ऑपरेशन लगाकर दोनों फॉर्म में L और U के फॉर्म में हमने ले आया, तो हमसे ऑप्शन हमारा मिल गया, हमें आंसर डी। बट अगर आपको x1 की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो अगर आपको ये जो इक्वेशन गिवन है ax इक्वल टू बी के फॉर्म में अगर इक्वेशन गिवन होता है, तो अगर आप LU डिकम्पोजिशन प्रॉपर तरीके से अगर आप लगा रहे हैं तो आपको दो तीन इक्वेशंस आपको लिख सकते हैं। a इक्वल टू आप लिख सकते हो L इंटू यू, दैट मीन्स लोअर ट्रायंगुलर इंटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो आपको जो मैट्रिक्स है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप एक और ऑपरेशन लगाओगे दैट इज u इंटू एक्स इक्वल टू वाई, तो आपको फॉर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो आप ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हो और ये वाला इक्वेशन भी आप यूज कर सकते हो, a इक्वल टू LU। इन दोनों इक्वेशंस की मदद से आप क्या कर सकते हो, u1 u2 u3 l1 n2 l3 और इस तरह से x1 x2 x3 की आप वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, तो बट यहाँ पर हमारे पास जरूरत नहीं पड़ी मुझे इसकी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी L और U के फॉर्म में मैंने ऑलरेडी बाय यूजिंग रो और कॉलम ऑपरेशन मैंने निकाल लिया, इसलिए मुझे LU डिकम्पोजिशन का प्रॉपर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। बट अगर आप चाहते हो तो आप इसके थ्रू भी निकाल सकते हो आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बट वहां से आप LU डिकम्पोजिशन के थ्रू आप x1 की वैल्यू निकाल पाओगे। बट मैंने यहाँ क्या किया था, मैंने रो ऑपरेशन लगाया, कॉलम ऑपरेशन लगाया, मुझे ऑप्शन डी आंसर आ गया, मुझे नीड नहीं पड़ी बाकी कुछ और करने की, दैट्स वाई मैंने सिंपल टेक्निक से मैंने निकाल दिया आंसर। ठीक है, बट अगर आप चाहते हो तो आप LU डिकम्पोजिशन का यूज करके x1 x2 की वैल्यू निकाल सकते हो और आप आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो ये पार्ट हम लोग यही कंप्लीट करते हैं, ये हमारा पार्ट 1 था। नेक्स्ट वाले पार्ट 2 में हम लोग बाकी जितने भी बचे क्वेश्चन हैं हम लोग उसको पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती हो तो आप क्या कर सकते हो, एक टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हो व्हाट्सएप पे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड द सेशन। थैंक यू।